जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में वर्डिक्ट आया, एम फैक्टर एक बड़ा फैक्टर के रूप में साबित हुआ, ऐसे में हम ये कह सकते हैं ये राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और एक प्रतीक भी है। जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो दिनकर की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। दिनकर ने कहा है, नारी शक्ति है, नारी धूप छाँव है, विश्व को समझना है तो नारी के प्राण पढ़ो। तो दरअसल नारी में जो शक्ति होती है वो समझ लिया था नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही, और तात्कालिक कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जब बन जाती है पूरी तरह, तभी तात्कालिक कारण कारगर सिद्ध होते हैं। तो आज जिस तरह से बिहार में हम देखते हैं नीतीश कुमार जी की जो जीत हुई है, वह अपने आप में बहुत ही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, सामाजिक कारण रहे हैं, आर्थिक कारण रहे हैं, शैक्षणिक कारण रहे हैं। और जैसे कि अभी बताया लोगों ने कि किस तरह से नीतीश कुमार ने सबसे पहले लड़कियों को साइकिल दी थी, और साइकिल पाकर लड़कियां जिस तरह से उल्लसित हुई थी, आनंदित हुई थी, उनकी जो ऊर्जा बढ़ी, उनकी जो शक्ति बढ़ी, और जिस तरह से उनके भीतर में जो स्किल थी उसका विकास हुआ, और किस तरह से वो निरंतर आगे बढ़ती रही और शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़ा, यह आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अधिक मेहनत की। और जिस तरह से पहले था, मैं तो बिहार की पृष्ठभूमि से आती हूँ और मैंने देखा था कि उस समय क्या स्थिति थी कि सचमुच में वह जंगल राज ही था, कि शाम में 7 बजे के बाद से निकलना मुश्किल हो जाता था, और शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह भी पूरी तरह चरमरा रही थी, चिकित्सा की व्यवस्था चरमरा रही थी, सड़कें नहीं थीं और भी किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं थीं, लोग लगातार पलायन कर रहे थे। और जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तब से उन्होंने शिक्षा पर, विकास पर, चिकित्सा पर सड़कें बनवाई उन्होंने। आज बिहार की सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई हैं, वहाँ फ्लाईओवर बन गया है, कई तरह की सुविधाएं हैं, मेट्रो शुरू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे एक ऐसी पृष्ठभूमि बन गई, सशक्त पृष्ठभूमि बन गई, जिससे नीतीश कुमार को यह बहुमत मिला।